हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटोमेथ फैमिली। मेंटोमेथ फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करेंगे, कन्वर्शंस कैसे करेंगे, ये सब हमने पढ़ा था। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आइए चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम कैसे फ्रैक्शंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। हेडिंग देखिए क्या लिखा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस समझना है कि आप किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ फ्रैक्शन फॉर प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शंस आर सेम। यानी जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर मिक्स फ्रैक्शन को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका प्रोसेस क्या होता है, सेम होता है। सेकंड क्या दिया हुआ है, there are two common cases for addition and subtraction of fraction। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, किसके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के। either they are like fractions having same denominator, या वो like fractions होंगे जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, या फिर वो होंगे आपके unlike fractions जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। ठीक है, unlike fractions having denominator different। थर्ड क्या कहता है आपका स्टेटमेंट, बट वी कैन टेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन एज केस 3। जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बात करते हैं किसकी, मिक्स फ्रैक्शन की, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, अपना केस 3। केस 3 किस चीज के ले सकते हैं हम, अपना मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को हम अपना केस नंबर 3 ले सकते हैं। अल्टीमेटली एज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ केस 1। जब हम मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो उसका अल्टीमेटली केस क्या हो जाएगा, आपका केस 1 एंड केस 2 में वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए स्लाइड में अगर आप देखेंगे केस 1, केस 1 क्या है आपका, लाइक फ्रैक्शंस। Like fractions, what are like fraction? Like fractions are those fractions which have the same denominator। जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उन्हें हम कहते हैं like fractions। तो देखिए, when fractions have the same denominator, add or subtract the numerator and keep the denominator same। जब आपका लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है, आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका जब ऑपरेशन दिया हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया हो, तब आपको उनके न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिवाइड कर देना है सेम डिनोमिनेटर से। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए इसमें क्या दिया है, रूल आपका दिया है क्या, अगर a बाई सी प्लस b बाई सी है तो, अगर a बाई सी एंड b बाई सी आपका क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। जब इस तरीके का केस हो तो आपको क्या करना है, जो आपके न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आपको कर देना है ऐड, यानी a प्लस बी बाय सी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, अगर मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की, यानी a बाई सी माइनस बी बाई सी है, यानी a बाई सी और b बाई सी मेरा फ्रैक्शन है, मुझे इन दोनों फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन का। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, न्यूमरेटर का क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी होल बाय सी, होल बाय सी। इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये रूल नंबर आपका 1 है और ये रूल नंबर आपका 2 है। आप कह सकते हो ये होगा आपका एडिशन, ये आपका एडिशन और ये आपका सब्ट्रैक्शन, ये आपका सब्ट्रैक्शन। आइए चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा पहला एग्जांपल दिया है, एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर्स, एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे आपको दो फ्रैक्शन दिए हैं, क्या फ्रैक्शन दिया है, 3/7 प्लस 2/6।
7। यानी आप मान लीजिए a/c आपका क्या है 3/7, b/c क्या है आपका 2/7। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर 7 है जो कि सेम है। आपका ऑपरेशन यहाँ पे क्या है एडिशन। ऑपरेशन क्या है आपका एडिशन। इस केस में आप क्या करेंगे जो भी आपका न्यूमरेटर है उसको आप कर देंगे ऐड, यानी 3 + 2 होल बाय 7, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब व्हाट इज 3 + 2 5, तो वहां पे आप लिख देंगे 5/7। 5/7। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ऑपरेशन क्या है सब्ट्रैक्शन, यानी आपको किन्हीं दो फ्रैक्शंस को क्या करना है माइनस करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया है आपका, एक मिनट जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल दिया है आपका यहाँ पे 5/9 - 2/9, यानी आपको क्या करना है 5/9 - 2/9 करना है। अब आपको ध्यान ये देना है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है। डिनोमिनेटर सेम है, ऑपरेशन क्या है आपका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो जो भी आपका न्यूमरेटर है इज इक्वल टू आपको लिख देना है 5 - 2 होल बाय 9, होल बाय 9, बिकॉज डिनोमिनेटर मेरा सेम है। व्हाट इज 5 - 2 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3/9। जब इसको मैं और सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/3, बिकॉज 3 1 जा 3 3 3 जा 9। आई होप सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर है। अब आप समझ चुके होंगे किसी लाइक फ्रैक्शंस को अगर सब्ट्रैक्ट करना है एडिशन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर, फिर से एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल दिया है 7/3 + 10/3, 7/3 + 10/3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए क्या होगा आंसर। अब आप देखिए दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, डिनोमिनेटर आपका सेम है, डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तब होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3। न्यूमरेटर क्या है 7 + 10, ऑपरेशन क्या है एडिशन, यानी आप प्लस लिख देंगे। तो व्हाट इज 7 + 10 17, 17/3। आपका आंसर क्या हो जाएगा 17/3। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे, सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स। सब्ट्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, यानी मेरे डिनोमिनेटर क्या होंगे सेम होंगे। एग्जांपल क्या दिया है 9/5 - 7/5, ये हमारा क्या होगा। अब ध्यान से दीजिए, देखिए डिनोमिनेटर्स क्या है सेम है, तो लिख दीजिए कॉमन, क्या लिख देंगे आप 5। न्यूमरेटर क्या है 9, ऑपरेशन क्या है माइनस, क्या है नेक्स्ट न्यूमरेटर 7, तो 9 - 7/5 होल बाय 5। व्हाट इज 9 - 7 2, 2/5, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2/5। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। यहां तक अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे किसी लाइक फ्रैक्शंस को आप कैसे ऐड करेंगे और कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉर द अनदर स्लाइड जो आपसे ये कहना चाहता है केस 2 अनलाइक फ्रैक्शंस। केस 2 अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी जिसके डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है, जिसके डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए when fractions have different denominators, when fractions have different denominators, convert them to same denominators, convert them to same denominators, यानी जब आपके fractions different denominators के होंगे तो आपको उनको same denominators में convert कर देना है। same denominators में आप कैसे convert करेंगे by finding the least common multiple, बाय फाइंडिंग द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी आप उसका निकाल देंगे एलसीएम। आप निकाल देंगे क्या एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखते हैं स्टेप्स क्या है, हम कौन से स्टेप्स इसमें करेंगे फॉलो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, क्योंकि हमें पहले से ही पता है अनलाइक फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब डिनोमिनेटर्स क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे, तो इन डिनोमिनेटर्स का हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है।
एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। उसके बाद कन्वर्ट ईच फ्रैक्शंस टू हैव द एलसीएम एज अ सेम डिनोमिनेटर। अब आपको ईच फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देना है ताकि वो आपको सेम डिनोमिनेटर दें। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या हो गया? add or subtract the numerator while keeping the denominators the same। थर्ड स्टेप में आपको जो भी न्यूमरेटर दिया है, जो भी ऑपरेशन दिया है, वो आपको उसमें इंप्लीमेंट करना है एंड डिनोमिनेटर जैसा था एज इट इज आपको सेम लिख देना है। स्टेप 4 क्या कहता है? सिंप्लीफाई द रिजल्ट इफ नेसेसरी। जैसे वहां पे आंसर आया था आपका 3/9, तो हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 1/3। अगर नेसेसरी है सिंप्लीफाई करना तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर आता है 17/3 तो क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे? नहीं, तो आंसर एज इट इज ही आप लिखेंगे। चलिए लाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेथड 1 हमने क्या बताया था? एलसीएम निकालना है आपको। ये हमारा मेथड 1। क्वेश्चन क्या दिया आपका? एड 1/4 प्लस 1/6। अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है यानी 4 एंड 6, इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 4 और 6 का मल्टीपल ले लीजिए। अगर आप 4 का मल्टीपल लेते हैं, 4 का मल्टीपल लेते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब 6 का लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे कम कॉमन। तो अगर आप कॉमन देखोगे तो इसमें 12 कॉमन है, इसमें 12 कॉमन है, तो एलसीएम ऑफ 4, 6 आपका क्या हो जाएगा? 12। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप ऐसे कर सकते हैं, 4 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम लेंगे 2। 2 हमारा कौन सा प्राइम नंबर है? ठीक है, 2 लिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगेन हम 2 लेंगे, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं जाता तो 3 को एज इट इज लग देंगे। अब 3 के टेबल में 3 तो जाता है तो 1, 1 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 4, 6 जो भी इसके फैक्टर्स हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये 3 है सॉरी। ठीक है, 4 3 जा 12। तो इन दोनों में से आपको जो इजीएस्ट वे लगता है एलसीएम निकालने का वो आप यूज कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड 1/4 प्लस 1/6। आपने क्या करना है? कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हर एक फ्रैक्शन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। Divide the LCM by the denominator and multiply with the numerator to convert it into like fractions। आपको दे रखा है, अब इसको देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसको आपको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1/4, कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार ताकि आप लोग को भी क्लियर हो जाए। ठीक है, 1/4 प्लस 1/6। ठीक है, जब आपने एलसीएम निकाला, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4/6? कितना आया था आपका एलसीएम? 12। आपका एलसीएम आया था 12। अब मैं पहला फ्रैक्शन ले लेती हूँ 1/4, जो आपको इजी रहेगा। मैंने ले लिया 1/4। एलसीएम कितना आया था? 12। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 4। मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगी। 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया? 3। अब इस 3 को आई मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इस 3 को आई मल्टीप्लाई बाई 1, यानी 1 इंटू 3 बाई 4 इंटू 3 कितना आ गया? 3/12। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? 3/12। नेक्स्ट कितना है मेरा? 1/6। डिनोमिनेटर क्या है? 6। एलसीएम कितना आया? 12। 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2, बिकॉज 6 2 जा 12। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 12/6। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा
12। इस तरीके से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। फिर इस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। यानी आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 बाय 6 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा? 2 बाय 12। अगर आप ध्यान से इन दोनों फ्रैक्शंस को देखोगे तो मेरा जब मैंने कन्वर्ट कर दिया इनको लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ रहा है? 3 बाय 12 एंड 2 बाय 12। 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6, तो 1 बाय 4 मेरा कितना हो गया? 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 बाय 12 एंड 1 बाय 6 इज इक्वल्स टू 2 बाय 12। ऑपरेशन क्या दिया है? ऑपरेशन क्या दिया है? मेरा ऑपरेशन क्या दिया है? एडिशन। ऑपरेशन क्या दिया? एडिशन। तो व्हाट विल आई डू? 3 बाय 12 प्लस 2 बाय 12। डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, दैट इज इक्वल्स टू होल बाय 12। न्यूमरेटर कितना है? 3 प्लस 2। आंसर कितना आ जाएगा? 5 बाय 12। माय आंसर इज 5 बाय 12। आई होप आपको ये क्लियर है, आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। और जो चीज मैंने सॉल्व करी, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, हमने कन्वर्ट कर दिया। डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर, हमने वो भी किया। एंड जो आंसर आता है आपका, मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर टू कन्वर्ट इट टू लाइक फ्रैक्शंस, हमने वो भी कर दिया। यहाँ पे देखिए सेम चीज जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया। एड द फ्रैक्शंस, यानी 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 इज इक्वल्स टू कितना है? 3 बाय 12 प्लस 2 बाय 12, दैट इज इक्वल्स टू 12 हमारा कॉमन है। न्यूमरेटर क्या है? 3 प्लस 2, कितना आ गया? 5 बाय 12। 5 बाय 12। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो आपसे क्या कहना चाहता है। अब ये आपसे एम्फोसाइज कर रहा है मेथड नंबर 2। ये एम्फोसाइज कर रहा है, जो हमने अभी पढ़ा था वो था हमारा मेथड नंबर 1, ये है हमारा मेथड नंबर 2। आप अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी कैसे आप ऐड कर सकते हो, कैसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है? डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर एंड देन ऐड। यानी अगर आपके दो फ्रैक्शंस दिए हैं, हम उस फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं n1 बाई d1 प्लस n2 बाई d2, जो आपको और समझने में क्लियर हो जाएगा। n1 है हमारा न्यूमरेटर 1, d1 है हमारा डिनोमिनेटर 1। ऑपरेशन क्या है आपका? एडिशन। n2 है आपका न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2 है आपका d2। इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं? इधर देखिए, इस चीज को आप किस तरह कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू, जो भी आपका अनलाइक फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर आएगा उसका आपको निकालना है एलसीएम। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एलसीएम। पहले जो भी आपका एलसीएम आएगा वो हम लिखेंगे एलसीएम डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1, नॉट न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकेंड, अभी आपको और क्लियर करे देते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होगा आपका? इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर 1 होल ब्रैकेट में आप लेंगे इनटू न्यूमरेटर 1। ठीक है, अब इसको आप क्या कर देंगे? पेरेंथेसिस ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। आपका ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एल प्लस, यहाँ पे भी लिखेंगे एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2 into numerator 1 parenthesis bracket whole by LCM of denominators, LCM of denominators, LCMs of denominators। denominators को आप ऐसे लग सकते हैं d1 एंड d2 का क्या ले रहे हैं आप? एलसीएम ले रहे हैं। d1 एंड d2 का आप क्या ले रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए जो प्रीवियसली हमने सॉल्व किया। 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6, इसका एलसीएम आपको पता है 12 है। ठीक है, इसका एलसीएम आपको पता है कितना है? 12 है। तो देखिए इसको 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6 इज इक्वल्स टू, हम इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आया था? 12। हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई n1। अब यहाँ पे देखो हम एक चीज लिख सकते हैं, 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 6 है,
ठीक है, तो n1 आप ले सकते हो, n1 इज 1, d1 इज 4, n2 इज 1 एंड d2 इज 6। यहां से आपको क्लियर हो गया, n1 d1 n2 d2। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है 12 डिवाइडेड बाई d2। d2 मेरा कितना है 6, सॉरी d1, क्योंकि हम पहले 1 का लेंगे, पहले 1 का लेंगे। d1 कितना है 12 डिवाइडेड बाई d1, यहाँ पे देखिए 12 डिवाइडेड बाई d1, d1 कितना है मेरा 4, ठीक है, इंटू n1, पेरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस 12 डिवाइडेड बाई d2 6 इंटू n2, यानी मेरा न्यूमरेटर 2 होल डिवाइडेड बाई क्या एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी d1 d2 का डिनोमिनेटर कितना आ गया 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है 2 इंटू 1, इंटू 1 क्यों लिख रही हूँ क्योंकि ये लेफ्ट आउट है, यहाँ पे भी लेफ्ट आउट है, ये मेरा कितना है, ये मेरा कितना है n1, ये मेरा कितना है n2, तो n1 एंड n2 से जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आएगा उसको n1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा n2 से मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये इंटू 1 है, इंटू 1 है, यहाँ पे 12 इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, ये इंटू ये सॉरी ये 12 भी है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, is equals to 3 into 1 is 3, 2 into 1 is 2, whole divided by 12, this is equals to 5 by 12, this is equals to 5 by 12। अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको फिर से सॉल्व करके दिखाती हूँ नेक्स्ट इस पे, ठीक है, नेक्स्ट इस पे हम दिखाते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1/4 प्लस 1/6, इसे हम सॉल्व करना है कौन से मेथड से, मेथड 2, मेथड 2 क्या बोलते हैं हमारा, अगर n1 बाई d1 प्लस n2 बाई d2 अगर दिया हुआ है तो इसको हम दूसरे मेथड से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं एलसीएम, जो भी आपका डिनोमिनेटर्स के जो भी एलसीएम आएंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाई d1 इंटू n1 पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे प्लस साइन, एलसीएम डिवाइडेड बाई d2 इंटू आपका n2 पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, होल बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, आपके डिनोमिनेटर्स क्या है d1 एंड d2, तो यहां से आपका क्लियर है n1 आपका कितना है 1, ठीक है, d1 कितना है आपका 4, n2 कितना है आपका 1, d2 कितना है आपका 6। इस चीज को आपको फॉर्मूले में कर देना है पुट, जब आप 4 एंड 6 का एलसीएम ऑफ 4,6 कितना आया था आपका 12 आया। अब इसको सॉल्व करो, यानी 1/4 प्लस 1/6 फॉर्मूले में पुट कर दो, इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आया 12 डिवाइडेड बाई d1, d1 कितना है आपका, यहाँ पे देखिए d1 कितना है 4 इंटू n1, n1 कितना है 1, पेरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, प्लस एलसीएम 12 डिवाइडेड बाई d2, d2 कितना है आपका 6 इंटू n2 कितना है 1, होल बाय डिनोमिनेटर कितना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी d1 एंड d2 का डिनोमिनेटर कितना है 12। अब देखो पहले अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहले जो ब्रैकेट में होता है हम उसे सॉल्व करते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो 12/4 कितना होगा 12, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, यानी आपका n1 प्लस 12/6 कितना होगा 2 आगे क्या दिया आपका ऑपरेशन 1, ठीक है, होल बाय 12, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 1 is 2, होल बाय 12, तो 3 plus 2 is 5 by 12 is my
आंसर। 12 इज माई आंसर। अगर आपको शॉर्टकट में चाहिए तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, होल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना लिखकर, होल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना लिखकर। आई होप मेथड 2 भी आपको क्लियर है, मेथड 2 भी आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। मेथड 1 मेथड 2 दोनों आपको क्लियर हो चुके हैं। आई होप जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगे आप उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। ये वाली स्लाइड पूरी हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सब्ट्रैक्शन पे। विल मूव फॉर सब्ट्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। हमारा मेथड 1 क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या दिया है, 5/8 माइनस 1/6, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। हमारे डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो क्या करोगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 and 6। एलसीएम निकालने के दो मेथड बताए थे आपको मैंने, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकाल सकते हो, दूसरा आप इनके मल्टीपल्स निकाल लीजिए। जब 8 and 6 के मल्टीपल निकालेंगे तो इसका लीस्ट कॉमन कितना आ रहा है आपका, 24। तो 24 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन, यानी जो हमारा एलसीएम आया है उससे आपको डिनोमिनेटर को कर देना है डिवाइड, और जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से कर देना है मल्टीप्लाई। इससे आपने क्या किया, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। ऑपरेशन क्या है, माइनस, ऑपरेशन क्या है, माइनस, यानी 15/24 माइनस 4/24। जब आप इसे माइनस करेंगे 15/24 माइनस 4/24, कॉमन आ गया आपका डिनोमिनेटर 24। 15 माइनस 4 इज व्हाट, 11/24, 11/24। इसको चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कैसे करना है। 5/8 माइनस 1/6, 5/8 माइनस 1/6, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8 and 6 is what, 24। आपको जो मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग मेथड नंबर 1, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप देखोगे पहले आप ये फ्रैक्शन ले लीजिए 5/8, तो लिख सकते हैं 5/8, ठीक है। 5/8 को आप ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए आपका एलसीएम क्या है, 24। अब इस 24 को आप डिनोमिनेटर से कर देंगे डिवाइड, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 24/8। अब आप देखिए 8 की 4 में 24 जाता है क्या, जाता है, 8 3 जा 24, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3। तो इस 3 को मैं डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी, इस 3 को मैं न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो आई कैन राइट 5/8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 होल बाय 8 इंटू 3। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। अब मैं ले लीती हूँ अपना दूसरा फ्रैक्शन जो कि है 1/6, ठीक है। मेरा कॉमन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 and 6 कितना है, 24। आई विल टेक 24। इस 24 को इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कर देते हैं डिवाइड। जब हम 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या 24 6 के टेबल में आता है, यस। कितने जा, कितने, 6 1 6, 6 12, 6 3 18, 6 4 24। तो ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 4। तो इस 4 को आप डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप लिख सकते हैं 1/6 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 4 होल बाय 6 इंटू 4, जो कि आ जाए आपका 4/24। अब आप ध्यान से देख सकते हैं 5/8 कितना हो गया, 15/24। 1/6 कितना हो गया, 4/24। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 5/8 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 15/24 माइनस 4/24। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू होल 24, जो डिनोमिनेटर वो आपका कॉमन लेके आप लिख देंगे सेम। ऊपर क्या है आपका न्यूमरेटर 15, ऑपरेशन क्या है माइनस 4, तो आपका कितना आ जाएगा 15 माइनस 4 11/24। ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा,
तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 11/24। इसका आंसर आ जाएगा 11/24। आई होप यहां तक क्लियर है। आई होप यहां तक क्लियर है। आप समझ चुके होंगे अब कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है भाई, अब देखते हैं दोबारा आपका वही वाला मेथड, सेकेंड मेथड। डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, देन ऐड या सब्ट्रैक्ट। देन ऐड या सब्ट्रैक्ट, सेम वही चीज है, बस आ गया आपका माइनस। चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे? अगर आपका दो फ्रैक्शन दिया है, यानी n1 बाई d2, सॉरी n1 बाई d1, इसको फिर से माइनस करते हैं एक। ठीक है, यहां पे लिख लेती हूँ दोबारा। आई होप क्लियर है इतना आपको। n1 बाई d1, ऑपरेशन क्या आपका माइनस n2 बाई d2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप? एलसीएम डिवाइडेड बाई d1, ब्रैकेट क्लोज, पेरेंथेसिस ब्रैकेट इनटू n1, ब्रैकेट क्लोज। ऑपरेशन क्या है? माइनस। ऑपरेशन क्या है? माइनस। लिखेंगे एलसीएम डिवाइडेड बाई d2 इनटू n2 होल बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स क्या है आपके यहाँ पे? d1 एंड d2, d1 एंड d2। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है? 5/8 माइनस 1/6। तो यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका n1 कितना है? n1 इज 5, d2 इज सॉरी d1 ये d2 नहीं है, d1 है। ठीक है, मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ये आपका क्या है? d2 सॉरी d1, अगेन d1 सॉरी, d1 आपका क्या है? 8, n2 है आपका 1, d2 है आपका 6। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दें जो यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिखा है। ठीक है, अब इसको आपको फॉर्मूले में पुट करने हैं। टू पुट इट टू द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, एलसीएम हमने अभी निकाला था, तो एलसीएम ऑफ 8,6 कितना था? 24। एलसीएम में पता कितना है? 24। तो फॉर्मूले में कर दीजिए पुट, एलसीएम कितना है? 24 डिवाइडेड बाई d1 कितना आपका देखिए 8 इनटू n1 कितना है? 5, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, क्योंकि ऑपरेशन क्या है? माइनस। अगेन एलसीएम कितना है हमारा? 24 डिवाइडेड बाई d2 कितना है आपका? 6, ब्रैकेट क्लोज, इनटू n2 कितना है आपका? 1 होल बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स d1 एंड d2 जो हमारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना है आपका? 24। अब इस इक्वल्स लिख सकते हैं हम। 24 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस 24 डिवाइडेड बाई 8 को हम 24/8 भी लिख सकते हैं। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 5, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 24/6। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, यानी 24 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। तो आप इसको लिख देंगे 4 इंटू 1 होल बाई 24, 3 5 जा 15 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 बाय 24, 15 माइनस 4 इज व्हाट? 11/24 इज योर आंसर। तो जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है आप उस मेथड से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं सॉल्व, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को आप कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेथड 1 मेथड 2, जो भी मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड से यू कैन सॉल्व। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। आई होप ये मेथड 2 आपको क्लियर है। मेथड 2 इज क्लियर टू यू। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट
मिक्स्ड फ्रैक्शंस। व्हाट आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस? मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो होते हैं जो आपका होल नंबर कंटेन करते हैं प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन और फ्रैक्शन विच कंटेन्स होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। सो अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन्स अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ये हमारा क्या था? केस 3 याद करो जो शुरू में हमने पढ़ा था। केस 1 केस 2 चला गया, ये हमारा केस 3 है। ठीक है। So to add or subtract, we convert mixed fraction into improper fraction first. जो भी आपका मिक्स फ्रैक्शन आएगा उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अब सब देखिए, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन आया है, ठीक है, उसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फॉलो द स्टेप्स एज केस 1 एंड केस 2 डिपेंडिंग ऑन डिनोमिनेटर और सेम और डिफरेंट डिनोमिनेटर। इफ नीडेड कन्वर्ट बैक टू मिक्स फ्रैक्शन, यानी जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है उसे पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब आपने कन्वर्ट कर दिया उसको फिर आप किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस में। अभी केस 1 केस 2 में आपको समझाया। अगर आपको बोला है कि ऐड करना है तो आप ऐड करेंगे, अगर आपको कहा है सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट आंसर आया है उसको अगर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है तो आंसर्स को आप एज इट इज ही लिखेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पे दिया एग्जाम्पल नंबर 5, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। आपको क्या करना है? एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन फॉर सेम डिनोमिनेटर्स। ठीक है, पहले क्या करेंगे? आप जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन को, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अब आपने देखा है सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो मींस एडिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन स्टेप विल बी फॉलोड लाइक दिस। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। 5 होल 1/3 प्लस 7 होल 2/3। कन्वर्शन आपको याद है? 5 इंटू 3 प्लस 1 होल बाई 3, यहाँ पे आएगा प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2 होल बाई 3। 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16/3 प्लस 7 3 जा 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23/3। तो कितना हो जाएगा आपका? 16/3 प्लस 23/3। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है, तो आप कर दोगे 16 प्लस 23/3 इज इक्वल टू कितना? आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 39/3। इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 13। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर है। ये वाला पार्ट आपको क्लियर है? विद एग्जांपल समझा दिया। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर्स कॉमन लिख दीजिए, जो भी न्यूमरेटर में आप उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब आपको यहाँ पे क्या दे दिया? डिफरेंट डिनोमिनेटर दे दिया है। तो मेथड 1 क्या बोला? कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कर दिया कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने। अब आपने क्या करना है? 3 और 5 जो इसका डिनोमिनेटर है, इसका आपको लेना है एलसीएम। जो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं सॉल्व, हमको वही करना है। लास्ट में अगर आपको लगता है कि मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिएगा कन्वर्ट। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 होल 1/3 प्लस 1 होल 2/5। ठीक है, अभी समझाया था कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम 2 होल 1/3 को लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1 होल बाय 3। 2 3 जा 6 प्लस 1/3, 6 प्लस 1 7/3। अब ले लेते हैं 1 होल 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 5 प्लस 2 होल बाय 5। 1 इंटू 5 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, यानी 5 प्लस 2 होल बाय 5, 5 प्लस 2 7/5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट है। एक का आ रहा है 7/5, एक का आ रहा है 7/3। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो। चलो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे 7/3 ऑपरेशन क्या है? एडिशन 2 होल 1/3 कितना है? 7/3। 1 होल 2/5 कितना है? 7/5। इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम।
कल का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। 3 और 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे, आप देखोगे दोनों प्राइम नंबर्स है, तो 3 इंटू 5 इज डायरेक्टली आप कर दो 15। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज व्हाट, 15। ठीक है, अब हम लेते हैं पहला वाला फ्रैक्शन 7/3। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 7/3। अब इसको लिख सकती हूँ मैं, डिनोमिनेटर कितना है मेरा 3, एलसीएम कितना आया 15, तो 15 को मैं इसके डिनोमिनेटर से करूंगी डिवाइड। अब मुझे पता है 3 5 होता है 15, सो आई विल राइट 5 हियर। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से एंड इस 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 7 से। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर, चलो इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ इस वाले को। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है। तो 7/3 को आप लिख सकते हो, जो आपका आंसर आया है कितना 5, 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5, 7 5 35, 3 5 15, 35/15 आ गया। अब नेक्स्ट है आपका क्या 7/5, यहाँ ले लेते हैं। यहाँ चलिए थोड़ा मैं ले लेती हूँ, इस साइड ले लेती हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को नहीं, इस पार्ट को रहने देती हूँ। चलो हम लेते हैं 7/5, डिनोमिनेटर क्या है 5, एलसीएम क्या है 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 3। तो इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5 से और इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 7 से, यानी 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर से भी और 3 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं आपके डिनोमिनेटर से भी। तो मेरा क्या है नेक्स्ट 7/5, तो 7/5 इक्वल टू व्हाट, कितना आ रहा है मेरा 3, 7 इंटू 3 होल बाई 5 इंटू 3, 7 3 21/15। तो अब मुझे क्या करना है, 7/3 कितना है 35/15, 7/3 कितना आ रहा है 35/15, 7/5 कितना है 21/15। अब मुझे क्या कर देना है, इन दोनों को कर देना है ऐड। यहाँ पे देखिए 31 प्लस 35/15, मेरे पास स्पेस नहीं लिखने के लिए, इसलिए मैं आपको पीडीएफ से समझा दे रही हूँ। 35/15 प्लस 21/15, डिनोमिनेटर सेम है 15 आ गया, 35 प्लस 21 56, आपका आंसर आता है 56/15, आपका आंसर है 56/15। अब अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 56, 15 3 45, जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11। तो इस चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं 56/15, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 होल 11/15। 15 जो हमारा डिनोमिनेटर वो होता है सेम, यहां आ जाएगा न्यूमरेटर, यहां आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। आई होप ये आपको क्लियर है, आप समझ चुके हैं कैसे सॉल्व करेंगे एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को आप कैसे ऐड करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देना है आपको कन्वर्ट। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आप सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है तो आपको सेम करने हैं, उसको लाइक फ्रैक्शंस में आप कन्वर्ट कर दीजिए, एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है मेथड 2। सेम चीज बोला है n1/d1 प्लस n2/d2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू एलसीएम डिवाइडेड बाय d1 into n1 पेरेंट ब्रैकेट क्लोज प्लस, यहाँ पे प्लस दिया है ठीक है, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय d2 into n2 होल बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स कौन से हैं d1 एंड d2, d1 एंड d2। यहाँ पे क्या बोला है प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया है, ये प्लस ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया 2 होल 1/3 प्लस 1 होल 2/5, दोनों क्या है आपके अनलाइक, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो 2 होल 1/3 प्लस 1 होल 2/5। अभी प्रीवियसली हमने सॉल्व किया 2 होल 1/3 कितना हो जाएगा 7/3 प्लस 1 होल 2/5 कितना हो जाएगा 7/5। अब यहां से आप देख लीजिए, यहां से अगर आप देखेंगे
तो आपका N1 हो जाएगा 7, D1 हो जाएगा आपका 3, N2 हो जाएगा आपका 7 एंड आपका D2 हो जाएगा कितना 5। यहाँ पे आपको लाइक फ्रैक्शंस में सेम एलसीएम वो नहीं निकालना है, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ 7 सॉरी एलसीएम ऑफ कितना 3 एंड 5, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना है 15। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए इज इक्वल्स टू व्हाट, आप लिख सकते हैं एलसीएम कितना है आपका 15, एलसीएम कितना है 15 डिवाइडेड बाय D1, D1 कितना है देखिए 3 इनटू N1 कितना है 7, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एलसीएम कितना है आपका 15 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया डिवाइडेड बाय D2, D2 कितना है 5 इनटू N2 कितना है 7 होल बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स D1 एंड D2 कितना है 15। अब इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 3, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 15, तो 5 इंटू 7, ऑपरेशन क्या है प्लस 15/5 आते हो तो कितना हो जाएगा 5 3 15, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 होल बाय 15, 7 5 35, ऑपरेशन कितना है बीच में, ऑपरेशन कितना है प्लस 3 7 21 होल बाय 15। जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 56/15। पिछले बार हमने कन्वर्ट किया था इसको मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 3 होल 11/15। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए भी आपको जो मेथड इजी लगता है, मेथड 1 या ये मेथड 2, जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है वो मेथड से आप कर सकते हैं सॉल्व। आई होप ये वाला मेथड भी आपको क्लियर है, मेथड 1 भी आपको क्लियर है। जो मेथड ज्यादा इजी लगता है, आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, उस मेथड से आप कर सकते हैं अपना फ्रैक्शंस को ऐड या सबट्रैक्ट। लेट्स मूव फॉर द अनदर क्वेश्चन, subtraction of mixed fraction, convert to improper fraction, find the LCM। क्वेश्चन क्या दिया है, पहला आप ये देख लेते हैं, पहला ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 होल 3/7, ठीक है, आपको क्या करना है माइनस करना है 2 होल 5/6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है। पहले मिक्स फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कर दीजिए कन्वर्ट। जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए 4 होल 3/7 इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 प्लस 3 होल बाय 7, 7 4 are 28 plus 3 whole by 7, this is equals to what 31/7, 28 plus 3 कितना होता है 31/7। अब आते हैं 2 whole 5/6 पे, this is equals to what 2 into 6 plus 5 whole by 6, 6 2 are 12, 12 plus 5 whole by 6, 12 plus 5 is what 17/6। इसका एक और चीज आप याद रखना, जब मैं लिख रही हूँ 2 होल 5/6 तो आपको डिनोमिनेटर को इस होल से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एंड इससे जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। आपका कितना आ गया 4 होल 3/7 31/7 आ गया, 2 होल 5/6 17/6 आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है। अब आपको क्या करना है फाइंड करना है एलसीएम। अगर आप 7 एंड 6 का एलसीएम निकालते हैं तो आपका एलसीएम कितना आएगा 42, आपका एलसीएम कितना आएगा 42। जब एलसीएम आपका 42 आ रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ देखिए पहला क्या आपका 31/7, 31/7 एलसीएम कितना आया 42, 42 कैसा है 7 इंटू 6, एलसीएम ऑफ 7,6 अगर आप निकालोगे तो आएगा 42। इसको हम प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके मल्टीपल्स निकाल लीजिए। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमारा 42 है, ठीक है। अब आ गया 42, तो आप देखिए 42 को आप इसका जो डिनोमिनेटर है इससे करेंगे डिवाइड, इससे करेंगे डिवाइड, 7 5 35, 7 6 42, तो 42/7 कितना होगा
7 6 42। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 6। तो इस 6 को आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 6 को आपको डिनोमिनेटर से भी, सॉरी, इस नंबर को आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को आपको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आपको समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, आपको हौच पौच ना लगे। तो 31/7 17/6, 31/7 31/7 यही था ना आपका। 31/7 माइनस 17/6 माइनस 17/6। तो 31/7 आप देखेंगे, 31/7 तो कितना हमारा 42 एलसीएम था, 42 डिवाइडेड बाई 7 कितना आया 6। तो इस 6 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 31/7 आपका हो जाएगा 31 इंटू 6 होल बाई 7 इंटू 6। तो कितना आ जाएगा 31 इंटू 6 कितना होगा 186/42। अब बढ़ते हैं दूसरी ओर 17/6 की तरफ। तो हमारा एलसीएम कितना था 42, यानी 42 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, यानी 42 डिवाइडेड बाय 6 देगा, 6 7 जा 42। अब इस 7 को हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 17/6 इज इक्वल्स टू 17 इंटू 7 होल बाय 6 इंटू 7। 17 इंटू 7 कितना होगा 7 7 जा 49। आप इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना होगा 8 9 10 11 119, यानी 119/42। ऑपरेशन क्या है, माइनस 31/7 कितना है 186/42, 17/6 कितना है 119/42। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 31/7 माइनस 17/6 इज इक्वल्स टू 186/42 माइनस 119/42। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स क्या है इनके सेम, तो होल लिख दीजिए 42। डिनोमिनेटर कितना, न्यूमरेटर कितना है 186 माइनस 119, 186 माइनस 119। जब आप 186 को 119 से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये होगा 16, ये हुआ आपका 7, 9 16 माइनस 9 शॉर्टेस्ट वे देखो 10 11 12 13 14 15 16 कितना हो गया इन फिंगर 7, 7 माइनस 1 6, तो आपका आ जाएगा 67/42, 67/42, 67/42 देखिए 67/42 इज योर आंसर। अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये होगा आपका 42, ये हो गया आपका 67। ठीक है, 42 टू सा कितना होगा 84, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 41 1 जा 42 कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 2 25, तो ये आ जाएगा आपका 1 होल 25/42। आपका 1 होल 25/42, 25 आपका होता है क्या रिमाइंडर, 1 होता है आपका क्वेश्चन एंड डिनोमिनेटर हम लिखते हैं एज इट इज। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, आई होप ये मेथड में आपको क्लियर है कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड मेथड पर, हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड मेथड पर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हम दूसरा मेथड लगाएंगे, हम अपना दूसरा मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड था, n1/d1 माइनस n2/d2 इज इक्वल्स टू व्हाट, LCM डिवाइडेड बाय d1 into n1 minus LCM divided by d2 into n2 whole divided by LCM of denominators, LCM of denominators
कितना था, D1 एंड D2। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, जो मिक्स फ्रैक्शन है 4 होल 3/7 कितना आ रहा था आपका 31/7, 2 होल 5/6 कितना आ रहा था 17/6। तो यहां से आपका क्लियर है n1 मेरा कितना है, n1 इज माई 31, d1 मेरा कितना है इज माई 7, n2 मेरा कितना है 17, d2 कितना है मेरा 6। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले में कर देना है पुट। 7 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा था, यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 7 एंड 6 कितना है 42। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 42 एलसीएम डिवाइडेड बाय D1, D1 देखो कितना आपका 7 इंटू n1 कितना है 31। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, एलसीएम कितना है 42 डिवाइडेड बाय D2 6। ठीक है, इंटू n2 17 होल बाय द आपका डिनोमिनेटर्स ऑफ एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स D1 एंड D2 कितना आ रहा है 42। अब अगर आप 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 कितना बचा इंटू 31 माइनस 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 कितना बचा इंटू 17 होल डिवाइडेड बाय 42। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 186 माइनस 119/42, 7 इंटू 17 190। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 67/42, 67/42। ठीक है, ये गलती से 15 हो गया, ये 42 ही है। ठीक है, ये 42 ही है, दिस इज 42, दिस इज ऑल्सो 42। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 67/42 को अभी मैंने प्रीवियसली आपको डिवाइड करके दिखाया, 1 होल 25/42 is my answer if I convert this into mixed fraction, if I convert this into mixed fraction। I hope mixed fraction को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेथड 1 मेथड 2 आप लोग क्लियर है। जो मेथड आपको फिर से मैं स्ट्रेस दे रही हूँ, दो मेथड आपको सबसे इजी लगे, सबसे कन्वीनियंट लगे, वो मेथड से आप कर सकते हैं सॉल्व। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विदाउट कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कैसे कर सकते हो, एक और इजीएस्ट वे निकाल दिया। आपको बहुत लंबे लंबे मेथड दिखाए थे, अभी मेथड 1 मेथड 2 सॉल्व करवाए थे, एक इजीएस्ट मेथड हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन, instead of converting mixed fraction to improper fraction, we can directly perform operations using LCM method। पहला क्या है, like fraction, यानी जिनके denominators mixed fractions में same होंगे तो हम कैसे करेंगे, when fractions have the same denominators, when fractions have the same denominators, add or subtract the numerator and keep the denominator unchanged। Again I'm repeating, when fractions have the same denominators, add or subtract the numerator and keep the denominator unchanged। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एडिशन विथ लाइक डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या दिया आपका, 3 होल 2/7 प्लस 4 होल 3/7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो आप कह सकते हो कि ये लाइक फ्रैक्शंस हो सकते हैं। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट नहीं करना, आपको डायरेक्टली ऐड करना है। आप कैसे ऐड करोगे, जो इनके होल नंबर्स है, जो इनके होल नंबर्स है पहले आप इन्हें ऐड कर दीजिए, यानी आप करिए 3 + 4। व्हाट इज 3 + 4 7। यहां तक आ गया। अब आपको क्या करना है, 2/7 प्लस जो आपका फ्रैक्शंस बच गया है, क्या बचा है 2/7 प्लस 3/7 आपके फ्रैक्शंस बच गया है। अब इनको आप करना है ऐड। आप देखोगे डिनोमिनेटर 7 कॉमन है, ऊपर है 2 + 3 कितना हो गया 5 होल बाय 7। देखिए ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपका होल आया था ये वाला 3 + 4 = 7 आपको लिख देना है यहाँ पे। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने के बाद कितना आया था 5/7, तो आप लिख दोगे 7 होल 5/7 इज माई आंसर।
ये एक तरीका है शॉर्टेस्ट आपको रीचेक करने का कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप ये भी कर सकते हो। अगर एग्जाम में पूछा है कि आपको सॉल्व करना है तो मेथड 1 है, मेथड 2 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन से आप अपना आंसर रीचेक कर सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ये सिंपलेस्ट वे है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, एड द होल नंबर्स, एड द फ्रैक्शन, फाइनल रिजल्ट इज दिस। आई होप दिस इज क्लियर, आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सब्ट्रैक्ट विथ लाइक डिनोमिनेटर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, 6 होल 5/9 माइनस 2 होल 2/9। सेम चीज आपको वही करनी है। ऑपरेशन क्या है आपका यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन, यानी आप करेंगे पहले 6 माइनस 2। व्हाट इज 6 माइनस 2, 4। 5/9, अभी फ्रैक्शन ले लीजिए, 5/9 माइनस 2/9 हमारा कॉमन फ्रैक्शन है, लाइक डिनोमिनेटर है, यानी आप ये जो 9 है इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे एंड न्यूमरेटर में लिखेंगे 5 माइनस 2। व्हाट इज 5 माइनस 2, 3/9। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो आपका जब आपने होल माइनस किया, होल नंबर 6 माइनस 2 कितना आया, 4। और जब आपने इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट किया और सिंप्लीफाई किया तो कितना आया, 1/3। यानी आप लिख सकते हैं 6 होल 5/9 माइनस 2 होल 2/9 is equal to 4 whole 1/3 is equals to 4 whole 1/3 is your answer। यानी आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द होल नंबर, देन सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, फाइनल रिजल्ट इज हियर। आई होप ये क्लियर है, आप समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आप निकालेंगे, ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, दूसरा वे है ये। आइए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट केस, यानी अनलाइक डिनोमिनेटर्स, अगर हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अगर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, when fractions have different denominators, when fractions have different denominators, find the LCM of denominators and perform the addition or subtraction। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/6। सिंपली आपको क्या करना है, पहले आपको होल नंबर को कर देना है ऐड, देन फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। दो वे हैं एलसीएम निकालने का, एक तो आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स देख लीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब आप ये करोगे तो 4 एंड 6 का कितना आ रहा है, 12। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप ये भी कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज लिख देंगे। 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, तो 1 तो यहीं पे आएगा, 1 इधर आएगा, तो आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 4, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3। ये जो प्राइम फैक्टर्स है आपको ये लिखने हैं, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डिनोमिनेटर्स, यानी आपके फ्रैक्शंस कितने बचे, 1/4 1/6, इसको आपको कन्वर्ट कर देना लाइक फ्रैक्शंस में, फिर फ्रैक्शंस को ऐड कर देना, फिर फाइनल रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। इसको चलो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आप और क्लियर हो जाए। क्लियरली मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्या है क्वेश्चन, 2 होल 1/4, 2 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 1/6, 3 होल 1/6। पहले आपने क्या करना है, जो होल नंबर्स है वो आपको ऐड कर देने, यानी आपको ऐड करना है पहले ऐड दी होल नंबर्स, ऐड दी होल नंबर्स, ऐड दी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है आपके, 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5, यानी 2 होल 1/4 में 2 आपका होल नंबर है, प्लस 3 होल 1/6 में 3 आपका होल नंबर है। अब हम किसके बचे, हमारा 1/4 बचा प्लस 1/6 बच गया, हमारे फ्रैक्शंस बच गए। अब इस फ्रैक्शन में आप देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, डिफरेंट है, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कितना होता है, 12। अभी प्रीवियसली हमने सॉल्व किया, 12 होता है। अब आप पहले फ्रैक्शन ले लीजिए 1/4, एलसीएम कितना आया, 12।
डिनोमिनेटर कितना है 4 डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 का कितना होता है 12, तो ये आपका कितना आएगा 3। तो इस 3 को आपको डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है एंड इस 3 को आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 होल बाई 4 इंटू 3। तो दिस विल बी व्हाट 3/12। नेक्स्ट ले लेते हैं 1/6। 1/6 तो 12 हमारा क्या है एलसीएम डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आएगा 12 3 जा 6, 12 3 जा 6। तो इस 3 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये 2 आएगा 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो इस 2 को आप न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस न्यूमरेटर को आप सॉरी इस नंबर को आप डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिख सकते हैं 1/6 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 होल बाय 6 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 2/12। अब आप देखेंगे ये लोग किस में कन्वर्ट हो गए लाइक फ्रैक्शंस में। तो 1/4 कितना आ रहा है आपका 3/12, 1/6 कितना आ रहा है आपका 2/12। अब जब आप इन लोग को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 होल बाय 12, ये कितना आ जाएगा 5/12। आपका होल ऐड करने से कितना आ रहा था 5, 2 + 3 5, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 5 होल 5/12, 5 होल 5/12, 5 होल 5/12। यहां देख सकते हैं आप आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया आप कैसे ऐड करेंगे जब अनलाइक डिनोमिनेटर्स होंगे कैसे ऐड करना है। ठीक है, नाउ विल गो फॉर एग्जांपल नंबर 4, subtraction with different denominator, subtraction with different denominator। Here you can see that question is given, what the question is given 5 whole 3/8 minus 2 whole 1/6। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे जो होल नंबर्स है वो ले लेंगे, और आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो होल नंबर क्या है इस वाले फ्रैक्शन में 5 और दूसरे वाले में होल नंबर क्या है दूसरे फ्रैक्शन में 2, तो 5 - 2 कितना हो गया 3। ठीक है, अब आता है क्या आपका 3/8, आपके फ्रैक्शंस बच गए 3/8 माइनस 1/6। अब आप क्या करेंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे दोनों की डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए 8 and 6 का, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो चलो आई टेक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आई टेक 8 and 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अगेन 2 2 जा 4, 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 2 1 जा 2, यहाँ आ गया 3, 3 के टेबल में कितने बार 3 आता है 1 टाइम 3 आता है। तो यहां से हम कर सकते हैं एलसीएम ऑफ 8, 6 कितना हो जाता है 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां से आप देखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका 24। अगर आप स्लाइड्स में भी देखेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 24। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू हैव डिनोमिनेटर्स। अब हमारा पहला फ्रैक्शन क्या था 3/8, पहला फ्रैक्शन क्या था 3/8। अब ध्यान से देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है 8, एलसीएम कितना आया है 24, तो आप कर सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8 3 जा 24। तो इस 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से एंड इस 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए 3/8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 बाय 8 इंटू 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/6। अगर 1/6 को हम लेते हैं, चलो मैं यहाँ ले लेती हूँ 1/6, एलसीएम कितना आया है 24। इसको एक अलग जैसे ऐसे मैं लिख के रख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एलसीएम कितना आया है 24, तो आप लिख सकते हैं 24। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 6, 24 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है
4 टाइम्स। तो इस 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, इस 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से, यानी 1/6 हो जाएगा आपका 1 इंटू 4 बाय 6 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा 4/24। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे 3/8 की वैल्यू कितनी आ गई 9/24। 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई 4/24। तो इसको आप लिख सकते हो 3/8 माइनस 1/6 इज इक्वल्स टू 9/24 माइनस 4/24। अब ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर आ गए हैं सेम, ठीक है। न्यूमरेटर कितना है 9, ऑपरेशन कितना है माइनस, आप यहाँ पे लिख दोगे 4। व्हाट इज 9 माइनस 4? 5। ये आ जाएगा 5/24। देखिए यहाँ पे क्या आपका 5/24। तो यहां से आपका फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा, जब आपने होल नंबर माइनस किया तो कितना आया था 5 - 2 = 3। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है आपका आंसर 5/24। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को अगर आप फाइनल रिजल्ट देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 होल 5/24, यानी 5 होल 3/8 माइनस, मैं इसको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, 5 होल 3/8 माइनस 2 होल 1/6 इज इक्वल्स टू 3। 5 - 2 3। अब जब आपने ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो आपका आंसर है 5/24। 5/24। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि हम इंटीजर्स को कैसे हमारे जो फ्रैक्शंस है उन्हें हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन कितना इजी होता है। ये दूसरा मेथड था, मेथड्स आपके लिए क्लियर हो चुके हैं। लेट्स मूव फॉर अनदर क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या होता है when the fractions in the minutant is smaller than the subtrahend, क्या होता है तब sometimes the fractional part of the first number is smaller than the second, so we need to borrow 1 from the whole number। अगर ऐसे केस हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने होल नंबर से 1 बोरो कर लेंगे। The method of changing mixed fraction to improper fraction and subtract is the right process to perform subtraction। The method of changing mixed fraction to improper fraction, आप क्या करोगे mixed fraction को improper fraction में कर दोगे कन्वर्ट, उसके बाद आप क्या करोगे subtract करोगे, वो आपका क्या हो जाएगा राइट प्रोसेस हो जाएगा टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप किस तरीके से ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 मेथड आपको बताए गए हैं, उन दोनों मेथड में जो मेथड आपको सबसे इजी या सिंपलेस्ट लगता है वो मेथड आप कर सकते हैं सॉल्व। इस स्लाइड में या फिर इस वीडियो में हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस को आप कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ 2 मेथड। उसी के साथ साथ हमने थर्ड और मेथड बताया था जिसमें आप मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट वे में और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो थॉट ऑफ द डे अगर हम देखें तो ये कहता है बी अ मिरर ऑफ द सेल्फ टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन। मतलब क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं दूसरों की बुराइयां देखते हैं या दूसरों की अच्छाइयां देखते हैं, हम खुद में नहीं झांकते, हम खुद को अपने आप को आईने में नहीं देखते कभी कि हम कैसे हैं। ठीक है, अगर आपके क्लास में कोई टॉपर है तो आप बोलोगे ये तो दिन रात पढ़ता है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है। कोई आपके क्लास में पढ़ने में अच्छा नहीं तो आप क्या बोलोगे ये तो पढ़ने में अच्छा नहीं। लेकिन क्या हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप को झांकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं पढ़ने में, या हम कितने एवरेज हैं पढ़ने में, या हम कितने अच्छे नहीं है पढ़ने में। तो अपने आप को पहले झांकने की कोशिश करिए, खुद को मिरर में देखने की कोशिश करिए। तो ये थॉट ऑफ द डे आपको यही बताता है, बी अ मिरर ऑफ द सेल्फ टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन। अगर आपको एक डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट बनना है तो खुद के अंदर आपको झांकना पड़ेगा, आपको मिरर में खुद को देखना पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेंटरमेट फैमिली फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।